हेलो दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। तो चलिए। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है कि लीवर हीपेटोसाइट से मिलकर बना होता है। हीपेटोसाइट उसकी हेल्थी सेल्स होती है और वो टिश्यू बनाती है। तो लीवर के हेल्थी टिश्यू का धीरे धीरे रिप्लेस हो जाना स्कार टिश्यू के द्वारा क्या कहलाता है? लीवर सिरोसिस कहलाता है। इसमें क्या होगा? लीवर के फंक्शन लॉस हो जाएंगे। अगर अपन लीवर सिरोसिस स्टेज की बात करें तो इसके स्टेज देखो कि सबसे पहले तो हेल्थी लीवर रहेगा, 100% फंक्शन करेगा। ये या तो एल्कोहल कंजप्शन करेगा या फिर इसको हिपेटाइटिस हो चुका होगा। तो धीरे धीरे ये लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 75 से 80% काम करेगा। फिर ये लीवर फाइब्रोसिस के स्टेज पे जाएगा, जहां ये 20 से 30% फंक्शन करेगा। और जब ये धीरे धीरे बढ़कर इस स्टेज में चला जाएगा, जब इसकी सेल्स काम नहीं करेगी, तो इसको लीवर सिरोसिस हो जाएगा, जो 2 से 8% ही काम करेगा। जब लीवर काम करना कम कर देगा बिल्कुल। इसके कारण हो सकते हैं कोई आदमी जो बहुत दिनों से एल्कोहल ले रहा हो, और या हो सकता है कि उसे बहुत दिनों से हिपेटाइटिस हो, मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन हो और उस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, या मिटा नहीं हो, वो सही तरीके से ठीक नहीं हुआ हो, तो हो सकता है। मेडिकेशंस हो सकती है, जैसे कि एनएसएड्स, पैरासीटामोल या डोलो, जो सबसे ज़्यादा भारत में चलती है। ये चीज़ें हो सकती है। उसके साथ हो सकता है किसी का फैटी लीवर हो बिना एल्कोहल के कारण, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। और ऑटो इम्यून या बिलियरी डिजीज से भी ये हो सकता है। ऑटो इम्यून मतलब इसका ही इम्यून सिस्टम इस पर अटैक कर दे तो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो लीवर जो है ये बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है। तो बिलीरुबिन जो इसके कंजुगेशन के लिए आता था, अब वो कंजुगेट नहीं होगा, तो वो शरीर में भरा रहेगा और जॉन्डिस करवा देगा। ये सबसे पहला इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। दूसरा, जो अमोनिया भाई साहब थे, उन्हें ये कन्वर्ट करता था यूरिया में, और ये बाहर निकल जाता था। अब अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा और ये बॉडी में बढ़ जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा और ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा और हीपेटोएन्सेफेलोपैथी कर देगा, जिसके मैनेजमेंट पे अपन इसको लेक्टुलोज देंगे। ठीक। उसके बाद बात करें कि जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं उनका वीनस रिटर्न पोर्टल वेन के माध्यम से किसके पास जाता है? लीवर के पास जाता है, फिर जाता है हार्ट में। अब लीवर भाई साहब तो डैमेज है, काम नहीं कर रहे हैं, तो पोर्टल वेन में प्रेशर पड़ेगा और उससे पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होगा कि असाइट्स इसे हो जाएगा और इसोफेजियल वेराइसिस। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है कि पोर्टल वेन जो था उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड इधर से तो आ रहा है, वीनस रिटर्न तो आ रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये तो काम नहीं कर रहा लीवर, तो ऊपर नहीं जा रहा, तो प्रेशर बढ़ेगा, उसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन होगा और साथ ही इसमें एल्बुमिन की कमी है, तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा फ्लूइड, और फ्लूइड लीकेज होकर कहाँ भर जाएगा? पेरिटोनियम में। अरे कहाँ भर जाएगा? पेरिटोनियम में भर जाएगा। और उस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन? असाइट्स कहेंगे। ठीक, असाइट्स कहेंगे। उसका मैनेजमेंट होगा डायूरेटिक्स। उसके बाद बात करें अपन कि इसे ईसोफेजियल वेराइसिस हो जाएगा। इस प्रेशर का असर ईसोफेगस की वेन तक पड़ेगा, क्योंकि ईसोफेजियल वेन भी आ रही थी जो वीनस रिटर्न ला रही थी। अब ईसोफेगस की जो छोटी छोटी वेन से वो फूल जाएगी, और ईसोफेगस की वेन्स का फूल जाना वेराइसिस कहलाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा, उस ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो लेक्टुलोज, जो अपन कब देंगे? हिपेटोएन्सेफेलो के केस में लेक्टुलोज क्या करता है? अमोनिया को कम करता है। डायूरेटिक्स कब देंगे? जब असाइड्स हो जाएगा। असाइड्स क्या था? फ्लूइड जमा हो गया था। फ्लूइड जमा हो गया था तो वो बाहर निकल जाएगा डायूरेटिक्स के माध्यम से। बीटा ब्लॉकर क्या काम आएंगे? प्रेशर को कम करने के लिए, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, तो अपन बीटा ब्लॉकर देंगे। इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होगा? ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें एएसटी लीवर एंजाइम है और एएलटी भी लीवर एंजाइम है, जो बढ़ा हुआ दिखेगा। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, जो अपन ने ऊपर समझा। उसके बाद यूएसजी, सीटी स्कैन, एमआरआई,